तो चलिए, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 3 पाई, ब्रैकेट में है हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स, वेयर x इज मेजर इन रेडियंस। हमें नहीं मतलब भैया x मेजर में रेडियंस में डिग्री में को उससे कोई लेना देना अभी अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जो रूट्स निकाले हम वैसे भी हम उन्हें रेडियंस में निकालेंगे, उन्होंने एक लाइन एक्स्ट्रा लिख कर दे दी है तो उसके लिए शुक्रिया। अब हमें नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, हमें रूट्स नहीं फाइंड करने हैं, हमें नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अगर हम रूट्स को भी फाइंड कर लेंगे तो हम उनकी संख्या जो है उसको काउंट कर लेंगे कि भैया कितने रूट्स हैं, तो हम बता देंगे कि आंसर हमारा 3 है, 5 है, 4 है या 2 है। बट हमें बेसिकली नंबर ऑफ रूट्स ढूंढने हैं। एक्स की इस तरीके से हमें वैल्यूज़ नहीं ढूंढनी है कि x की वैल्यू π/6 आएगी, x की वैल्यू π/2 आएगी, π-π/6 आएगी, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी आ सकती है, तो हमें वो नहीं ढूंढनी। हमें अगर कोई शॉर्ट ट्रिक पता है तो हम उसे डायरेक्टली नंबर्स में काउंट कर सकते हैं कि भैया यहाँ इस जगह पे भाई x की वैल्यू आएंगी और ये उसके नंबर ऑफ रूट्स कहलाएंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का ही कुछ कंसेप्ट हम देखते हैं। तो हमारे पास ये जो गिवन चीज़ दी है 2x इज इक्वल टू 3 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स, इसको हम क्या कर सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू, मैं एक बारी और लिख लेता हूँ क्योंकि यार वो ऊपर चला गया, समझ रहे हो ना। 3 पाई 1 माइनस कॉस एक्स है हमारे पास। अब 3 पाई को जो है हम 2x इधर ले जाते हैं, इसके अपॉन में रख देते हैं, रख दिया भाई, ये 3 पाई है, 1 माइनस कॉस एक्स आ गया। अब एक काम करते हैं, कॉस एक्स को इधर ले जाते हैं, इस वाले पूरे टर्म को इधर ले आते हैं, कॉस एक्स इधर ले गए ताकि वो पॉजिटिव हो गया। अब ये 1 माइनस इस वाले टर्म को इधर ले आए इसलिए वो नेगेटिव हो गया, 2x/3 पाई। बट इधर उधर करके कुल मिला के हमने कॉस एक्स इज इक्वल टू कर दिया, कॉस एक्स इज इक्वल टू हमने ये कर दिया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स, हम ये एक चीज़ लेट करते हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी इक्वेशन है कि हम इसे क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन नहीं बना पा रहे हैं ताकि हम नंबर ऑफ रियल रूट्स को फाइंड कर सकें। मतलब कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको क्रिएट कर देते हैं तो यहाँ पर x की कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं, देन हम उनको काउंट करके अपना आंसर बता सकते थे, बट ऐसा हुआ ही नहीं। इसलिए हमने क्या किया, इस cos x को y इज इक्वल टू cos x माना। तो जब cos x अब y के इक्वल है तो cos x की वैल्यू ये है, तो y की वैल्यू क्या ये नहीं होगी, ये बिल्कुल होगी। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x/3 पाई। अब ये हमारा एक फंक्शन बन गया, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x/3 पाई। और इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं कि y इधर हम 2x/3 पाई को इधर ले आते हैं पॉजिटिव में, इक्वल में 1 रहेगा। ये हो गई हमारी फंक्शन की इक्वेशन, जो भी आप कहें इसे। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू 0 पुट करने पे क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, तो यहाँ अगर हमने 0 पुट किया तो ये 0 to 0 हो जाएगा। अगर ऊपर 0 है तो नीचे चाहे दुनिया की कोई सी भी चीज़ रख दो 0 ही होगी। तो ये टर्म y+0, ये टर्म y+0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इफ़ वी पुट x इज इक्वल टू 0 देन y+0 का यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो y इज इक्वल टू 1 आपका आया। तो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इसी सेम इक्वेशन में अगर हम इस बारी y की वैल्यू 0 रखें, ठीक है, पहले x की वैल्यू 0 रखी, अब y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो देखिए क्या आता है। अगर हमने यहाँ 0 रखा तो यहाँ तो 0 ही हो जाएगा, तो कोई वैल्यू नहीं बची। अब यहाँ बचा 2x/3 पाई। ये सेकंड वाला स्टेप कर रहा हूँ मैं इसी इक्वेशन के लिए, जब y इज इक्वल टू 0 रखा जाता है। 2x/3 पाई इज इक्वल टू 1 बचा, क्योंकि y के प्लेस पे 0 रखा, वो गायब हो चुका है। अब 2x इज इक्वल टू, ये 3 पाई उधर गया, 3 पाई से मल्टीप्लाई हो गया। x की वैल्यू आपने इस तरीके से निकाल लेनी है, 3 पाई/2, बिल्कुल सही। तो y की वैल्यू जब 0 रखी तो x की वैल्यू निकल कर आई 3 पाई/2, ठीक है, x की वैल्यू निकल के आई 3 पाई/2। तो ये 0 0 रखने पे और इस तरीके से आपकी ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो इस वाले का हम एक ग्रुप बना लेते हैं, यानी x का और y का जो ग्रुप आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है कि 3 पाई/2 ये x के अक्ष पर यानी एक्सेस पर, एंड y की वैल्यू 1 के एक्सेस यानी अक्ष पर।
तो ये हमारे पास एक्स वाई का एक कॉलम निकल कर आया इस तरीके से। अब इसका यूज़ कहाँ होना है, इसका यूज़ देखिए, चलिए कहाँ होता है देखते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे पास कॉसेक्स का एक फंक्शन है, कॉसेक्स की हमारे पास एक तरीके से इक्वेशन है, ठीक है, टर्म्स का एक पॉलिनोमियल सा है, ठीक है। उसका हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, किसका, कॉसेक्स का। कॉसेक्स का ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। कॉसेक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। इस जगह पर इधर 1 की वैल्यू आती है, इधर आपकी π/2 की वैल्यू आती है। π/2 के बाद इस वाले पॉइंट पे 3π/2 की वैल्यू आती है। मैं तो उन पॉइंट्स की वैल्यू लिख रहा हूँ जिनकी अभी यहाँ पर वैल्यू है, मैं सभी पॉइंट्स की यहाँ पे वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ। वो आप कॉस के ग्राफ को देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू कहाँ कहाँ होती है। अब हमारे पास एक्स वाई आया है, यानी कि ये जो एक्स वाई है, एक्स जो है 3π/2 के एक्सिस पे है एंड y जो है 1 के एक्सिस पे है। यानी कि अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है कि x एक्सिस के 3π/2 पे कट लगे एंड y के 1 पे कट लगे। y का 1 कहाँ पे, यानी कि ये जो लंबी वाली ये जो लाइन होती है इसे हम y कहते हैं। ये जो इधर ऐसी वाली लाइन होती है लंबी में, मतलब समझ गए ना, ये x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है। तो y के वो 1 पे कटे, ठीक है, एंड x के 3π/2 पे एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि कटे। तो आप पहले तो 1 को पता कर लीजिए, 1 का है तो 1 हमारा यहाँ है, 3π/2 का है हमारा, 3π/2 हमारा यहाँ है। अब हम एक स्ट्रेट लाइन को खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन हमने खींची इस तरीके से। इस फंक्शन को मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ बस। अब ये फंक्शन जो है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, ये एक और हो गया, ठीक है। इसको मैंने क्यों ड्रॉ किया मैं आपको बताता हूँ आगे। अब इस जगह पे आपका 1 था, तो हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी वो 1 से कट हुई एंड 3π/2 से भी निकली। अब कॉस के एक इंटरवल में इस स्ट्रेट लाइन में इस गिवन ये जो आपकी फंक्शन की ये जो लाइन है, कर्व है सॉरी, इस पर कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स कट लगे वही हमारे नंबर ऑफ रूट्स होंगे। जितने इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स होंगे वो हमारे नंबर ऑफ रूट्स कहलाएंगे। तो चलिए 1 से लेके हम कट को काउंट करते हैं। सबसे पहला तो 1 पे ही काउंट होगा ये वाला, ये पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट हमारा ये काउंट होगा इस जगह का। थर्ड पॉइंट हमारा ये काउंट होगा। फोर्थ पॉइंट हमारा कर्व पे ये कट हुआ है एंड देन फिफ्थ पॉइंट हमारा कर्व पे ये कट हुआ है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कर्व पे, यानी कि ये जो कर्व होता है इसे हम कर्व कहते हैं, इसमें जो स्ट्रेट लाइन हमने खींची उसमें कहाँ कहाँ, जैसे कि इस पॉइंट पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स लग रहे हैं, ये इनको जो हम अगर गिन लें, जो हमारा गिवन फंक्शन है, ये जो कर्व का गिवन फंक्शन होता है y इज इक्वल टू, ये जो कर्व है यही y इज इक्वल टू करके कुछ होता है, ठीक है। और इसके x एंड y के अक्ष से ही ये स्ट्रेट लाइन का निर्माण होता है। और जो भी इंटरसेक्शन के पॉइंट्स आते हैं, ये जो मैंने गोले गोले लगाए हैं, जहाँ कर्व को स्ट्रेट लाइन जा रही है और कर्व के डॉट डॉट पे कट रही है, तो उतने आपको पॉइंट्स को काउंट करना है, वही आपके नंबर ऑफ रूट्स कहलाते हैं ऑफ दैट y इज इक्वल टू जो आपका फंक्शन होता है। यानी कि जब हमने cos x का फंक्शन बनाया तो वो cos x के नंबर ऑफ रूट्स कहलाए जाएंगे, ठीक है। अब आपके यहाँ पर कितने पॉइंट्स काउंट हुए, 1 2 3 4 और ये 5 काउंट हुए। तो भाई 5 हमारा जो है फाइनल आंसर होगा बी। अब और सुनिए यहाँ पर कि इसके आगे हमने स्ट्रेट लाइन को क्यों ड्रॉ नहीं किया। इसके आगे हमने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ इसलिए नहीं किया बिकॉज ये जो है वो मैक्स पॉइंट है। इसके बाद जो है कॉस का ग्राफ रिपीट होता है, कॉस का ग्राफ उन्हीं सेम वैल्यू से रिपीट होता है, और इसीलिए हमने जो है इसी पॉइंट तक जो है वो स्ट्रेट लाइन को इस तरीके से रखा, और इसके आगे वाले हमने पॉइंट्स को काउंट बिल्कुल भी नहीं किया। बेसिकली हमने ड्रॉ ही नहीं किया तो काउंट क्या करेंगे। तो इसीलिए मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट के बाद cos x जो है वो रिपीट होता है। पहली बात तो ये कि कर्व बहुत ही गंदा बन चुका है अब, कि ये कहने का मतलब मेरा cos x अब रिपीट होता है इस वाले पॉइंट से, तो वो आप समझ सकते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है, बट उम्मीद है मैंने जितना समझाने की कोशिश करी, मैं आधा पागल हो चुका हूँ इसको समझाते समझाते में। तो चलिए इस क्वेश्चन को इतना ही करते हैं बस। अगर इस पर चर्चा करते रहे तो फिर मैं आगे के क्वेश्चन आपको कैसे कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका करेक्ट ऑप्शन है 5, ठीक है,
फाइनल ऑप्शन सॉल्यूशन है इसका 5। तो इसका सॉल्यूशन हो चुका है 5। देखा इसका हल, इतना ऐसा सवाल था कि इससे हल्का हल्का मैं पागल होने लगा हूँ, मेरी ज़बान भी छूटने लगी है। तो चलिए मैं चलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे चैनल फिर मेरी ज़बान छूटी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.